नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। और पटना में जब भी आप पटना जानते हैं या पटना को आप जान रहे होते हैं तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं दृश्य, इसको आप ज़रूर पहचानते होंगे। और ये है गोल घर, पटना का गोल घर। बचपन में जो इस गोल घर की गाथा है उसे किताबों में भी पढ़ाया जाता था। हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ये गोल घर है। दरअसल ये गोल घर 1784 ईस्वी में इसका काम जो है वो पूरा हुआ था। आज से ठीक 236 वर्ष पहले भारत में अकाल आया और उस अकाल को दूर करने के लिए एक भंडार यानी अनाज के भंडार के लिए ये जो है गोल घर बनाया गया था। 1,40,000 टन की क्षमता वाले इस गोल घर की स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है, जब सरकार ने इसके संरक्षण की व्यवस्था, चूँकि आपको बता दें कि 2011 में सरकार ने इसे संरक्षण करने के लिए इस पर जो खास करके जो आपको बता दें कि इसमें जो सीढ़ियां हैं और इसके ऊपर जाने को जो चीज़ें थी उसको मनाही कर दिया गया। सरकार ने इसको संरक्षण में रखा क्योंकि ये एक तरीके से समझिए तो लोग जानना चाहते हैं कि गोल घर में क्या है और गोल घर की जो स्थिति है उसमें क्या है। तो आपको हम बता दें कि गोल घर के बारे में आज थोड़ा सा आपको जानकारी इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि गोल घर बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक गोल घर 236 साल पुराना हो गया है। पटना आने वाले पर्यटकों के लिए अभी भी यह मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर कोई एक बार गोल घर ज़रूर देखना चाहता है। गोल घर का निर्माण कार्य वर्ष 1786 में पूरा हुआ था। लोगों के मन में अभी भी कई सवाल उठता है कि आखिर गोल घर का निर्माण किसने कराया था, गोल घर का निर्माण क्यों कराया गया था, गोल घर के शिल्पकार कौन थे। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो पर्यटकों के साथ ही आम लोगों के जहन में चलते रहते हैं। तो आज हम आपको गोल घर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं। दरअसल इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए जाले जो लगे हुए हैं, इसमें इसके अंदर जो है सो एक गोदाम था जिसमें अनाज रखा जाता था। अंग्रेज़ों ने गोल घर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए कराया था, लेकिन समय के साथ गोल घर पटना की पहचान बन गया। पटना आने वाला हर शख्स सबसे पहले गोल घर को देखना चाहता है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 20 जनवरी 1784 को खाद्यान्न के एक कारोबारी जेपी ऑरियल ने एक बड़ा अन्न भंडार बनाने की सलाह दी थी। हेस्टिंग ने साल 1770 के अकाल का स्थायी समाधान तलाश रहे थे। उस अकाल में बिहार, बंगाल और ढाका में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि कैप्टन जॉन गार्स्टियन को दी गई थी इसकी जिम्मेवारी। गोल घर के निर्माण की जिम्मेदारी वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल आर्मी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टियन को सौंपी थी। गोल घर के निर्माण के लिए गार्स्टियन ने बांकीपुर में अपना डेरा जमाया था। उस समय का बंगाल गार्स्टियन साहब ही आज की बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है। आपको बता दें कि 236 वर्ष पुराने गोल घर का निर्माण राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास 20 जुलाई 1786 को हुआ था। महज 2.5 साल में ही गोल घर को बनवा दिया गया था। गोल घर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। गोल घर की दीवारें 3.6 मीटर मोटी है। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। गोल घर बनने के बाद ही इसमें खामियां सामने आने लगी थी। दरअसल आपको बता दें कि इस गोल घर को बनवाया ज़रूर गया था, लेकिन जो लोग थे इस गोल घर को लेकर के कई तरह की बातें कहते थे। हालांकि इस गोल घर को बनाया ज़रूर गया था, लेकिन बाद में इनकी कई खामियां सामने आई। हालांकि गोल घर में अभी आप देख सकते हैं कि कुछ काम लगाया गया है, कुछ काम हो रहा है और गंदगी भी है अभी भी गोल घर में। लेकिन गोल घर को संरक्षण करने के बाद सरकार इस पर ध्यान ज़रूर नहीं दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो है इसके दरवाजे भीतर ही की ओर ही खुलते थे, इसके चलते इसे कभी पूरा भरा नहीं जा सकता था। दूसरी खामी यह भी थी कि गर्मी के कारण इसमें अनाज जल्दी सड़ जाते थे, लिहाजा इसे बनाने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सका। सभी अनाज संग्रह नहीं हुआ, कभी अनाज संग्रह नहीं हो पाया इसमें। आपको बता दें कि तब अंग्रेज़ों ने इसके निर्माण में खामियों को गार्स्टियन की मूर्खता कहा था। इसके बावजूद गोल घर काफ़ी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि 2011 में गोल घर की दीवारों में दरारें दिखने लगी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इसके संरक्षण का निर्णय लिया था। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग को सौंपा गया है। गोल घर में कुल 145 सीढ़ियां हैं। गोल घर को 1989 यानी 1979 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। यह स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 से लेकर 1655 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। गोल घर के अंदर एक आवाज़
27-32 बार प्रतिध्वनित होती है, यह अपने आप में अद्भुत है। आपको बता दें कि ये जो गोलघर के बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे थे, ये गोलघर दरअसल अब जो है, अब जो इस चूँकि स्थिति है, चूँकि अब 2022 है और 2022 में गोलघर में अब चूँकि सरकार ने इसे संरक्षित करने का प्रयास किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्क भी बनाया गया है। यहाँ कई जो सैलानी हैं वो घूमने आते हैं और ये गोलघर की तस्वीरें जब लोग देखते हैं तो उनके जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये गोलघर में चढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है। कई लोगों का सवाल होता है, चूँकि आप यहाँ से जब सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं तो पीछे का जो दृश्य है, चूँकि इसके ऊपर गंगा जी का जो दृश्य है, गंगा नदी का जो दृश्य है, वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। लेकिन चूँकि अगर किसी एक पर्यटक जो आते हैं, सैलानी आते हैं, उनके लिए अगर एक खोल दिया जाए तो सभी कहेंगे कि हमें जाने दिया जाए। ऐसे में ये जो गोलघर है उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी सरकार की इसमें लापरवाही भी देखी जाती है। आपको कई जगह आपको हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से इस चीज़ों को समझिए कि दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि कई चीज़ें इसकी टूट गई है। जब बाद में सरकार ने इन सब चीज़ों को बनाया तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लाइट जो है वो लगाए गए थे। इन सब चीज़ों को जो है सो ये सब चीज़ें जो है वो टूट गई हैं, ये बेकार हो गया है। हालांकि कुछ काम यहाँ पर लगा हुआ है, अब इसमें काम क्या किया जाना। हालांकि यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनकी भी गलती होती है। आप देख सकते हैं कि दीवारों में जो है सो तरह तरह की चीज़ें लिख दी जाती हैं और अपना नाम और कई चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि लिखा गया है, जो एक ख़राब बात है। क्योंकि अब एक तरीके से समझिए गोलघर एक पहचान है पटना की। हालांकि इसका कोई काम कभी नहीं रहा, चूँकि अनाज जब उस वक्त अकाल था तो उसको बनाया गया था। इसका उपयोग नहीं है, लेकिन एक तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अपने आप में एक अद्भुत है। क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये 236 वर्ष पुराना गोलघर अपने आप में अद्भुत है। और इसकी तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार कम से कम इस पर एक विशेष नज़र दे। चूँकि देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसका रख रखाव किया जा रहा है। रख रखाव की स्थिति ये है कि इसकी स्थिति अब जर्जर होते जा रही है। हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी इसको बचाया जा सकता था। आप बगल बगल में देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में जहाँ लाइट की व्यवस्था थी वो टूट गई है और इसकी जर्जर स्थिति जो है सो ये बयां कर रही है कि इसका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई, क्योंकि किसी तरह की उपयोगिता इसकी नहीं है, बस पर्यटन के क्षेत्र दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि इसका कम से कम रख रखाव किया जाना चाहिए। और रख रखाव की स्थिति ये है कि ये अब जो है दयनीय अवस्था में है। सरकार को इस पर विशेष नज़र देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि आप जब सड़कों को देखते हैं या सरकार द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसका आप बोर्ड देखते होंगे और वो बोर्ड टूट जाता है। लेकिन गोलघर में जो बोर्ड आज से 236 वर्ष पहले लगा था वो बोर्ड आज भी ज़िंदा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है वो 236 वर्ष पुराना है। जहाँ तक हमें ये लग रहा है कि चूँकि ये बोर्ड बहुत पहले लगाया गया था, उसके बगल में भी एक उर्दू भाषा में लिखा हुआ बोर्ड है जो यहाँ पर लगाया गया था। और ये गोलघर पटना का, और आप देख सकते हैं कि ये जो है मुख्य गेट रहा होगा जहाँ से अनाज को रखने का जो है यहीं से ले जाया जाता था। हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जो है सो भंडारण की व्यवस्था, अनाज के भंडारण की व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर के पटना के गोलघर को हम इसलिए भी दिखा रहे थे क्योंकि पटना का गोलघर अपने आप में अद्भुत ज़रूर है, लेकिन सरकार को इस पर विशेष नज़र देने की ज़रूरत है। इसके संरक्षण में विशेष ध्यान इसलिए भी दिया जाना ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है रख रखाव की, वो व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि इसको और भी 100-200 साल और ज़िंदा रखा जा सकता है। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो आने वाले 20-30 या 50 साल के अंदर ये जो है ख़त्म हो सकता है। लेकिन जब सरकार अगर गंभीर हो तो इस ऐतिहासिक धरोहर को और दिन तक भी रखा जा सकता है, ताकि यहाँ के जो आने वाले जो जनरेशन है वो गोलघर को देखें, समझें, जानें, परखें। और ख़ास करके उस ज़माने के जो इंजीनियर रहे होंगे वो उन्होंने जब इसको बनाया था, इसका निर्माण कराया था, तो आज के भी इंजीनियर को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि जब 236 वर्ष पुराना एक धरोहर रह सकता है तो आज की जो चीज़ें आज जो बनाई जाती हैं, ब्रिज हो या सड़क निर्माण हो या कई चीज़ें बनाई जाती हैं जो लाभकारी हों, वही सब चीज़ों को भी रोका जा सकता है, बढ़िया बनाया जा सकता है ताकि जो आम लोग हैं उनको सुविधा हो सके। तो मेरा मकसद था कि हम गोलघर को आपको दिखाएं। हालांकि हम अभी इस वक्त पटना में हैं और मेरा प्रयास होगा कि और भी जो ऐतिहासिक धरोहर है
उसको भी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे, और भी मुद्दों और सवालों और जवाबों के इस दौर में हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।